मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब तक कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। इस बार असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM भी अपने कैंडिडेट उतारने की तैयारी में है। असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में 15 सीटों पर कैंडिडेट उतार सकती है। मुस्लिम बहुल्य 15 सीटों पर फोकस कर रही है असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी। 15 में से 10 सीटें मालवा निवार इलाके की है। 10,000 से कम वोटों के हार जीत वाली है सभी सीटें। असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी AIMIM के कार्यकर्ताओं को चुनाव की तैयारी करने को कहा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM भी अपने कैंडिडेट उतारेगी। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मध्य प्रदेश इकाई से मिली जानकारी के मुताबिक पार्टी 15 विधानसभा सीटों पर कैंडिडेट उतार सकती है, जिसमें मालवा निमार की 10 सीटें हो सकती है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन अवैसी साहब का मानना है कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में पार्टी चुनिंदा सीटों पर फोकस करे ताकि सफलता हासिल किया जा सके। असदुद्दीन अवैसी साहब ने मालवा निमार में उन 10 सीटों पर कैंडिडेट उतारने की सोच रहे हैं जहां कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशियों के बीच हार जीत का अंतर 10,000 से कम वोटों का रहा है। ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा सीट 2018 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर बीजेपी के भरत सिंह कुशवाहा ने जीत दर्ज की थी। उन्हें केवल 1517 वोटों से जीत मिली थी। इस सीट पर करीब 10,000 मुस्लिम वोटर है। खरगोन विधानसभा सीट करीब 40,000 मुस्लिम वोटरों वाले इस सीट पर 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के रवि जोशी ने 9521 वोटों से जीत दर्ज की थी। खंडवा विधानसभा सीट करीब 44,000 मुस्लिम वोटरों वाले इस सीट पर बीजेपी के देवेंद्र शर्मा ने 2018 के चुनाव में 19,137 वोटों से जीत दर्ज की थी। मंदसौर विधानसभा सीट करीब 44,000 मुस्लिम वोटरों वाले इस सीट पर बीजेपी के यशपाल सिसोदिया ने 2018 के चुनाव में 18,370 वोटों से जीत दर्ज की थी। मानदादा विधानसभा सीट 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के नारायण पटेल ने बीजेपी के नरेंद्र सिंह तोमर को 12,236 वोटों से हराया था। 2020 के उपचुनाव में नारायण ने बीजेपी के टिकट पर कांग्रेस के उत्तम पाल को 22,129 वोटों से हराया था। बुरहानपुर विधानसभा सीट, रौ विधानसभा सीट, इंदौर विधानसभा सीट ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तरफ से ये 15 सीटें चुनी गई है। एक स्थानीय हिंदी दैनिक से बातचीत में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रवक्ता वारिस पठान ने कहा कि मध्य प्रदेश में मुस्लिम विधायकों की संख्या लगातार घट रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 15 साल से मध्य प्रदेश विधानसभा में केवल आरिफ अकील एकलौते मुस्लिम विधायक है। 1962 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा 7 मुस्लिम विधायक बने थे। वारिस पठान ने कहा कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन मजबूती के साथ मध्य प्रदेश चुनाव में उतारेगी। पार्टी अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी साहब का साफ तौर से कहना है कि हमें MP में ज़्यादा सीटों पर प्रत्याशी उतारने के बजाय सिलेक्टेड सीटों पर फोकस करना है। असदुद्दीन अवैसी साहब ने बताया कि पार्टी उन सीटों पर फोकस कर रही है जहां अल्पसंख्यकों की आबादी निर्णायक हालात में है। मजबूती से मध्य प्रदेश चुनाव में उतरने के लिए मैं टीम और कमेटी तैयार की जा रही है। हालांकि उन्होंने ये क्लियर नहीं किया कि पार्टी कितने सीटों पर कैंडिडेट उतारेगी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन अवैसी साहब के आने से माना जा रहा है कि इसका सीधा नुकसान कांग्रेस को होगा। पिछले चुनाव के कैंडिडेट को देखें तो अल्पसंख्यक वोट अधिकतर कांग्रेस कैंडिडेट को जाते रहे हैं। असदुद्दीन अवैसी साहब के आने से मुस्लिम वोटों का बिखराव हो सकता है और MIM को फ़ायदा मिल सकता है। इसका ट्रेलर मध्य प्रदेश नगर निकाय चुनाव में दिख चुका है। बुरहानपुर में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अच्छे प्रदर्शन के चलते कांग्रेस को कई सीट गंवानी पड़ी है। यहाँ असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी AIMIM के महापौर प्रत्याशी ने 10,000 वोट से जीत हासिल की थी। इसके अलावा ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 7 पार्षद भी जीते, जबकि ये सीटें पहले कांग्रेस को जाती थी। तो दोस्तों, ताज़ा तरीन खबरों के लिए AIMIM न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।